बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम है अहवाल रावलपिंडी और मैं हूँ आपका मेज़बान आसिम रियाज़। नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक और बेहतर अंदाज में, एक बेहतर तरीके से एक और प्रोग्राम लेकर आया हूँ। वो कहते हैं कि जान है तो जहान है, यानी कि जो आपकी सेहत है वो इंसानी ज़िंदगी के लिए इंतहाई इम्पॉर्टेंट है और बड़ी अहमियत की हामिल है, क्योंकि आपकी सेहत अच्छी होगी तो आपका जो सर्वाइव करना है वो बड़ा आसान होता है। और अगर सेहत अच्छी नहीं है, आप किसी बीमारी में, खुदा न ख्वास्ता आपको कोई बीमारी लाहक हो गई है, तो फिर आपके लिए जो है वो सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। और आजकल आपको पता है कि एक से एक नई बीमारी जो है जिसकी समझ भी इंसान को नहीं लगती। तो आज के हमारे प्रोग्राम अहवाल रावलपिंडी के अंदर हम लोग बात करेंगे इंसानी सेहत के ऊपर। इंसानी सेहत को बचाने के लिए, इंसानी सेहत को महफूज करने के लिए हमें क्या क्या तदाबीर जो हैं वो अपनानी चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। इस हवाले से आज हम लोग बात करेंगे सेहत पर और कुछ दीगर चीज़ें भी डिस्कस करेंगे कि हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ सुथरा कैसे रख सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है सफाई निस्फ़ ईमान है। तो जब आपके इर्द गिर्द का माहौल साफ़ सुथरा होता है देन भी आप जो है वो बीमारियों से बचते हैं, बीमारियां आपके करीब नहीं जाती। तो इस हवाले से हम लोग आज रावलपिंडी के डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस में मौजूद हैं और मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उनका तारुफ आपको करवाता चलूँ। CEO हेल्थ हैं एंड पॉपुलेशन है और रावलपिंडी महकमा सेहत से इनका ताल्लुक़ है। इनसे बात करेंगे, इनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे, इनसे सवालों जवाबात का सिलसिला होगा और ये हमें बताएंगे कि हम लोग जो है वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर कैसे कर सकते हैं। स्पेशली तिब्बी इमदाद हमें जब चाहिए हो या हमने अपनी सेहत का ख्याल जो है वो कैसे रखना है, क्या क्या एहतियाती तदबीर हम जो है वो अपना सकते हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, इस कौम के मुस्तकबिल के लिए हम क्या क्या चीज़ें जो हैं वो बुरुए कार ला सकते हैं जिससे हमारी सेहत अच्छी हो, हमारी ज़िंदगियां जो हैं वो अच्छी गुजर सकें। तो मैं बराह रास्त बात करूँगा। CEO हेल्थ डॉक्टर एहसान गनी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं सर आप? सर थैंक यू वेरी मच आपका टाइम देने के लिए, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि हमारे नाजरीन ये जानना चाहेंगे कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस का जो बुनियादी मकसद है सर वो क्या है? देखिए जी, हम लोग प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट हैं और प्राइमरी हेल्थ सेकेंडरी डिपार्टमेंट, जैसे आपने अपने इंट्रो में बताया है कि जी परहेज़ जो है वो इलाज से बेहतर है, तो सबसे पहला जो हमारा कंपोनेंट है जिसको हम देख रहे हैं वो है हेल्थ अवेयरनेस के हवाले से, कि बुनियादी हेल्थ के हवाले से हम लोगों को आगाही दें कि सेहत आमा के हवाले से, उनकी सेहत के हवाले से कौन सी चीज़ें ऐसी ज़रूरी हैं जिस पे अगर वो अमल करें तो उनकी सेहत जो है वो अच्छी हो सकती है। दूसरी बात यह है कि हम मर्ज़ होने ही ना दें, यानी कि प्रिवेंटिव एक्टिविटीज़ जो हैं वो इतनी इन्हांस करें, स्ट्रेंथन करें, लोगों को एहतियाती तदाबीर बताएं ताकि जो भी अमराज हैं उन्हें बर वक्त हम तशखीस करें और उसका इलाज कर सकें। ये दो हमारी बुनियादी। अच्छा सर, ये भी मुझे बताइएगा कि रावलपिंडी ज़िले की अगर बात की जाए तो ज़ाहिर बात है ज़िला आपके अंडर है। रावलपिंडी ज़िले में इस वक्त जो है वो सेहत के शोबे में किन किन बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है? देखिए जी, हमारे पास दो बड़े चैलेंजेस हैं। एक तो आबादी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, मतलब 6.4 मिलियन आबादी है हमारी रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट की। दिस इंक्लूड्स मरी ऑल्सो, क्योंकि मरी जो है वो अलग डिस्ट्रिक्ट हुआ लेकिन अभी तक ये बाइफिकेशन जो है वो हमारे साथ ही है। इसके अलावा जो बड़ा चैलेंज है वो यही है कि जो मुतादी बीमारियां हमारे यहाँ पर हैं उनका रोकथाम जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ना सिर्फ ये जो मुतादी बीमारी है बल्कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसके अंदर हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है और सांस की बीमारियां हैं, हेपेटाइटिस है। ये सारी वो बीमारियां जो हमारे लिए इस वक्त जो है वो एक चैलेंज का बायस है। इसी तरीके से जो बच्चों की हफासी टीकों का प्रोग्राम है उसमें भी 12 मुतादी बीमारियों के ख़िलाफ़ हम लोग जो है वो काम कर रहे हैं और बच्चों को ये वैक्सीनेशन जो है वो उनके इलाकों में भी जाके हो रही है और फिक्स साइट्स पे अस्पतालों में भी हो रही है। तो ये हमारे कुछ चैलेंजेस हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इस वक्त डेंगू के हवाले से हम लोग जो है वो हमारी जो ये ज़िला है ये हमेशा से एक हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट रहा है और तो उसकी तैयारियां भी हम साथ साथ करते रहते हैं, क्योंकि ये जो डेंगू मच्छर है इसकी अफजाइश जो है वो खड़े पानी में होती है और जब तक हम अपने उन एरियाज़ को फोकस नहीं करेंगे जहाँ पे पानी खड़ा हो जाता है और फ्रीक्वेंटली उस जगह पे लार्वा की डिटेक्शन और एलिमिनेशन नहीं करेंगे तो ये खुदा न खास्ता मर्ज़ जो है वो फैल सकता है। और पिछली अगर हम हिस्टोरिकली देखें, लास्ट ईयर भी हमारे पास 1500 केसेस थे, उससे पहले हमारे 6000 केसेस थे। तो ये जो है ये पूरे साल की हमारी तैयारी जो है वो रहती है
जिसमें हम लोग डेंगू के हवाले से जो है वो मसरूफ़ अमल रहते हैं। इसमें हमारी टीमें भी घर घर जा रही हैं, लोगों की आगाही भी कर रही हैं और साथ साथ जो इसकी रोकथाम के इक़दाम हैं वो भी कर रहे हैं। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट मर्ज़ है जो है पोलियो, उसके हवाले से भी हम लोग कोशिश हैं कि डॉक्टर साहब पोलियो पे भी बात करेंगे। माजरत मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे ये बताइएगा कि आपने बच्चों की वैक्सीनेशन की बात की, ये बताइएगा कि बच्चों के लिए जो इब्तदाई वैक्सीनेशन होती है, यानी कि नवमौलूद बच्चा जब पैदा होता है तो उसके हिफाजती टीके और वो प्रोसेस जो है ये बच्चों की सेहत के लिए कितना ज़रूरी है और वालिदैन को इसमें जो है वो क्या किरदार अदा करना चाहिए? देखिए जी, सबसे दुनिया में अगर एक चीज़ मतलब आसानी से की जा सकती है वो ये वैक्सीनेशन है। और 12 मुतादी बीमारियों में हमारे पास ये एक पूरी वैक्सीनेशन अवेलेबल है और हमारे पास ये एक आसान तरीके से हम तमाम बच्चों तक अप्रोच भी करते हैं और उन्हें वैक्सीनेट करते हैं। वैक्सीनेशन का जो फ़ायदा है वो यही है कि जो बच्चों को 2 साल तक ये वैक्सीनेशन हो जाती है वो इन 12 मुतादी बीमारियों से महफूज रहते हैं और आने वाले ज़िंदगी में वो एक सेहतमंद जो है वो उनकी ग्रोथ भी रहती है और ये इन बीमारियों का शिकार भी नहीं होता। आपको भी मालूम है कि जब ये बीमारी होती है तो फिर अस्पताल में जाना पड़ता है और खुदा न खास्ता इससे पेचीदगियाँ भी होती है और अमवात भी हो सकती है। तो गाहे बगाहे हम लोगों को भी अवेयर कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन कैंपेन्स में पूरी तरह जो है वो हमारा साथ दें और साथ साथ हम ये एहतमाम भी कर रहे हैं कि वो एरियाज़ जहाँ पर हमारे पास ज़्यादा इन्फ्लक्स ऑफ पॉपुलेशन है दूसरे अजला से और बच्चे आते हैं वहाँ पर और वो वैक्सीनेटेड नहीं हैं, उनको हम पहले जो है वैक्सीनेशन की एहतमाम करें, साथ साथ अपने बच्चों को महफूज करें और इस तरीके से हम रूटीन में भी वैक्सीनेशन लगा रहे हैं और साथ हम कैंपेन्स के दौरान भी वैक्सीनेशन करवाते हैं। डॉक्टर साहब, शहरी इलाकों की अगर बात की जाए, शहरी इलाकों और देही इलाकों की अगर बात की जाए, इनका अगर कंपैरिजन किया जाए तो इन इलाकों में सेहत की सहूलियात में आप क्या समझते हैं, कितना फ़र्क है? देखिए, हमारा जहाँ पर भी हमारी फॉर्मेशंस काम कर रही हैं तो देही इलाकों में भी हमारी पेनिट्रेशन उतनी ही है जितनी हम शहरी इलाकों में कर रहे हैं। देही इलाकों में जो है बीमारी का तनासुब कंपैरेटिवली शहरी इलाकों में कम है क्योंकि वहाँ पर लोग जो है वो सादा ज़िंदगी गुजारते हैं। दूसरी बात यह है कि जो उनकी यूनियन काउंसिल्स हैं उनके अंदर हमारी लेडी हेल्थ वर्कर्स काम कर रही हैं जो घरों में जाती हैं, उनका बुनियादी हेल्थ का डेटा लेती हैं और जो भी बुनियादी उनकी हेल्थ से ज़रूरियात हैं उसको फोकस करके वो उनकी सेहत के लिए काम कर रही है। शहरी आबादों में ये था कि हमारे पास हर शहर के अंदर जो डेंस आबादी है उसके अंदर हमारी टीमें इस तरह अप्रोच नहीं है, हमारी एक्सेस नहीं है। उसके हवाले से एक नया प्रोग्राम हमारा भी लॉन्च हुआ है CM साहिबा की क़यादत में कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स के हवाले से। ये वो प्रोग्राम है जिसमें हर घर की हम मैपिंग कर रहे हैं, अर्बन एरियाज़ के अंदर भी और रूरल एरियाज़ में भी जहाँ पर लेडी हेल्थ वर्कर्स मौजूद नहीं हैं। ये कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स घर घर जाकर इनकी सोशो प्रोफाइलिंग, इनकी डेमोग्राफिक प्रोफाइलिंग, इनकी डिजीज़ प्रोफाइलिंग करेंगी और घर के ऊपर डोर स्टेप के ऊपर जो बुनियादी सेहत की जो हमारी सहूलियात है वो अवाम उन्नास को पहुंचाई जाएंगी। तो ये भी हम कर रहे हैं ताकि इससे होगा ये, एक तो हमें अपनी तमाम पॉपुलेशन का जो डिज़ीज़ का पैटर्न है वो पता चलेगा, हम उनकी प्लानिंग बेहतर तरीके से कर सकेंगे और इस तरीके से लोग जो गैर ज़रूरी तौर पे बड़े अस्पतालों में नहीं जाएंगे बल्कि घर में जब उनको वो सहूलत मिल जाएगी तो ये प्राइमरी सेकेंडरी का जो है वो रोल वहाँ पे शहरी आबादियों में भी हो जाएगा। सर ये मुझे बताइएगा, चूँकि आजकल ज़ाहिरी बात है मौसम गर्मा है, गर्मियों के अंदर जो है वो कौन सी बीमारियाँ ज़्यादा फैलने का ख़तरा होता है और शहरी जो है वो इनसे बचाव के लिए क्या कर सकते हैं? जी, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो डायरियल डिजीज़ हैं जो इस वक्त डायरिया की अमराज में इजाफा हो जाता है। उसमें यही है, एक तो पानी के ज़रिए जो साफ़ पानी के को प्रॉपर तरीके से जो है वो ट्रीट करके इस्तेमाल करें। सेकंड ये है कि जो हेल्थ हाइजीन है उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि देखें जब तक आप अपने हाथों को साफ़ करके खाना नहीं खाएंगे या वॉशरूम को इस्तेमाल करने के बाद वो नहीं करेंगे, वो एटिकेट्स जब तक वो नहीं आएंगे हाइजीन के हवाले से, तो ये जितनी भी बीमारियां हैं जो ख़ासकर पेट की बीमारियां हैं वो उनका तनासुब बढ़ जाता है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो इस वक्त डेंगू का भी ख़तरा है क्योंकि जैसे ये मानसून सीज़न शुरू होता है तो मच्छर की अफजाइश में इजाफा होता है। तो ऐसी एरियाज़ जहाँ के अंदर पानी रुक सकता है और वहाँ पर लार्वा की प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकती है, एक तो हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं, साथ साथ हमारी टीमें भी घर घर जा रही हैं ताकि उनको अवेयर किया जाए कि जहाँ पर भी पानी खड़ा हो रहा है और इस जगह के ऊपर आप लोग इसको टाइम पे तल्फ कर लें, इसको क्लियर कर लें। इसी तरीके से जो आपका इर्द गिर्द का माहौल है, अगर वहाँ पर भी किसी जगह पर पानी खड़ा हुआ है, डेंस वेजिटेशन है,
तो बर वक्त जो है हमारी टीमों को बताएं ताकि हम उसको उसके ऊपर काम करके करें। डेंगू की आपने बात की, ज़ाहिरी बात है जैसे ही मानसून बारिशें होती हैं डेंगू का ख़तरा जो है वो ज़्यादा मंडलाना शुरू हो जाता है। तो डेंगू के हवाले से सर एक्चुअल जो आपकी हिकमत अमली है रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर या सिटी एरियाज़ के अंदर, अब वो क्या है? देखिए जी, हमारे पास इसकी पूरा एक मरबूत निज़ाम मौजूद है रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में। हम लोग साल के शुरू से ही, जनवरी से ही हम लोग इसकी तैयारी में शुरू लग जाते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट हमारा ये होता है कि हमारी ट्रेनिंग होती है उन वर्क फोर्स की जो हमारे पास काम कर रही है। उसके बाद जो लॉजिस्टिक्स ज़रूरत है उनकी देखभाल होती है सर्दियों के महीनों में। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अगर आयरस पंप्स हैं या हमारे पास फॉगर्स हैं, ये तमाम मशीनरी को हम लोग फिक्स करते हैं अगर कोई खुदा न खास्ता ख़राब है। उसके बाद ये होता है कि हमारी अवेयरनेस होती है कम्युनिटीज़ के अंदर जाके, लोगों को आगाह किया जाता है कि ये मर्ज़ बेसिकली है क्या, फैलता किस तरह है और इसकी रोकथाम के क्या तरीके हैं, और अगर खुदा न खास्ता अगर ये मर्ज़ लाहक हो जाए तो किस आपने हेल्थ फैसिलिटीज़ पे जाना है और डॉक्टरों से रिजू करना है। साथ साथ हम लोग जर्नल प्रैक्टिशनर्स की, जो हमारे जीपीज़ बैठे हुए हैं फील्ड के अंदर, उनकी भी ट्रेनिंग्स करवाते हैं। उनकी ट्रेनिंग कराने का मकसद ये है कि खुदा न खास्ता अगर डेंगू का पेशेंट उनके पास आता है तो बर वक्त उसकी वो तशखीस करें और टाइमली उनको जो है हस्पताल में रेफ़र करें, ताकि ये ना हो कि कोई ना कोई पेचीदगी हो जाए और अल्लाह ना करे कि उससे अमवात हों। तो ये हमारा बेसिकली फोकस है, एजेंडा भी है। अभी क्योंकि जैसे ही ये जून जुलाई ख़त्म होगा और अगस्त शुरू होगा, मानसून का सीज़न शुरू होगा, तो हमारी ड्रिल ये हो जाएगी कि जहाँ पर भी हमारी वो यूनियन काउंसिल जो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क है और लास्ट टाइम पे बहुत ज़्यादा वहाँ पे केसेस आए थे, उनको हम स्पेसिफिकली फ़ोकस कर रहे हैं और उमूमी तौर पे हम पूरे ज़िले के अंदर जो है इसकी अवेयरनेस भी कर रहे हैं और टीमें घर घर जाकर इंडोर सर्वेलेंस कर रही हैं, आउटडोर सर्वेलेंस कर रही हैं, लार्वा की डिटेक्शन हो रही है, उसको तल्फ कर रहे हैं, और जहाँ पर एडल्ट मॉस्किटोज़ हैं उनकी जगह पर स्प्रे और फॉगिंग एक्टिविटी। सर ये बताइएगा कि हमने देखा कि डेंगू की मद में जो है वो मुतअद्दिद FIRs भी जो है वो महकमा सेहत की जानिब से दी जाती हैं। बाज़ लोग जो है वो आगे से उनका जो रवैया होता है वर्कर्स के साथ वो भी बड़ा अजीब सा होता है। अगर मेरे घर में टीम आ गई है तो मैं भी कहता हूँ कि यार आप क्यों आए हैं, तो जब लार्वा निकल आता है फिर ये FIR देना ये ज़रूरी है, क्योंकि हमारे नाजरीन ये बात जानना चाहते हैं कि FIR जो है ये आखिरी ऑप्शन होता है। तो इससे पहले की आपकी आगाही मुहिम भी जारी होती है, घर घर जाके जिस तरह से आपने जिक्र किया आपके जो लोग हैं वो लोगों को आगाही फराहम भी करते हैं। उसके बावजूद जो है वो कुछ लोग नहीं मानना चाहते, तो ऐसे लोगों के लिए कोई ख़ास पैगाम है और ये जो FIR का सिलसिला है ये कैसे रुक सकता है? देखिए जी, अगर हम इसकी हिस्ट्री में रेट्रोस्पेक्टिवली जाएं, डेंगू जब से शुरू हुआ है 2015 से लेकर अब तक, मेरा ख्याल है कि ये रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में जितनी अवेयरनेस हुई है किसी जगह पे नहीं हुई। जब हम एक चीज़ आवाम तक लेके जाते हैं और उसकी अहमियत जो है बार बार हम उनके सामने रखते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों है, अगर हम लोगों ने लार्वा निकल रहा है उसको तल्फ करना है और वो जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको देखकर उसका सदेबाप करना है और आवाम को बावर कराया जा रहा है, इसी तरीके से जो हमारी बिजनेस एंटिटीज़ हैं उनको बताया जा रहा है, तो उसके बावजूद भी अगर कोई गैर ज़िम्मेदाराना बिहेवियर होता है, ख़ास करके हमारी जो कमर्शियल एरियाज़ हैं, जो हमारी बिजनेस एंटिटीज़ हैं, जो हमारे हाउस होल्ड्स हैं, तो फिर हमारे पास और कोई चारा नहीं है कि हम जो है इसके ऊपर कानून जो है के मुताबिक जो है वो काम करें। और ये काम करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तक सख्ती नहीं होगी लोग जो हैं उसके ऊपर अमल नहीं करेंगे, और ये हमारी ज़रूरत भी है। देखें, डेंगू का जो मरीज़ है वही आपको बता सकता है कि उसको कितनी तकलीफ़ हुई है और कितनी पेचीदगियाँ हुई हैं। तो हमारा मकसद तो यही है कि इस मर्ज़ की रोकथाम के लिए हम सारे मिलकर, ना सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट बल्कि तमाम स्टेक होल्डर्स, चाहे वो बिज़नेस एंटिटीज़ हैं, चाहे वो हाउस होल्ड्स हैं, हमारे कम्युनिटी में लोग रह रहे हैं, वो मिलकर इस डिज़ीज़ का रोकथाम के लिए हमारे साथ हमारा तावन करें। तो जहाँ पर भी हमें इन्फोर्समेंट की ज़रूरत होती है तो हम कानून के मुताबिक काम करते हैं और FIR हम गैर ज़रूरी तौर पे नहीं लॉन्च करते। जहाँ पर हमारे पास डायर नीड होती है कानून के मुताबिक हम FIR करवाते हैं, ताकि लोगों को कि में डिटेरेंस हो, पता चले कि ये जो डिज़ीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जब तक हम इसके ऊपर रोकथाम नहीं करेंगे तो खुदा न खास्ता इसमें पेचीदगियाँ होंगी और अमवात भी हो सकती हैं। अमवात भी हो सकती हैं जी, बिल्कुल। डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि ये आपकी, मेरी, हम सब की ज़िम्मेदारी है कि अगर एक टीम है, हेल्थ की टीम आपके घर आती है, दस्तक देती है जब आपके साथ, तो आपका काम बनता है कि आप उनके साथ मुकम्मल ताउन करके एक ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। अब प्रोग्राम में लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, वापस आएंगे, डॉक्टर साहब से मज़ीद गुफ्तगू भी करेंगे, मेरे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक जी नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम डॉक्टर एहसान गनी साहब हमारे साथ मौजूद थे, इनसे आपकी मुलाकात करवाई। मज़ीद गुफ्तगू का सिलसिला भी आगे बढ़ाते हैं। और डॉक्टर साहब ये मुझे बताइएगा कि साफ़ पानी और सफाई सुथराई ये इंसानी सेहत के लिए किस कदर ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए जी, साफ़ पानी अगर नहीं होगा तो फिर बहुत सी बीमारियां जो हैं पानी की आलूदगी की वजह से हो सकती हैं, जिसमें मैंने पहले जिक्र किया डायरिया के हवाले से। उसके अलावा आपको हेपेटाइटिस के जो मर्ज़ है वो भी इससे फैल सकता है, और दीगर जो है पेट की बीमारियां जो हैं इससे हो सकती हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि साफ़ पानी जो है वो मुहैया हो। इसके लिए इक़दाम डिफरेंट रावलपिंडी में हो रहे हैं, फ़िल्टर प्लांट्स भी लगाए जा रहे हैं और लोगों को तरजीह दी जा रही है कि वो साफ़ पानी पीने का यहाँ से जो है वो लें। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कुछ ऐसी आबादियाँ हैं जहाँ पर पानी की किल्लत है और लोग टैंकर्स जो है उसको यूज़ करके और पानी जो है वो भरते हैं। लेकिन यहाँ पर भी हम लोगों ने अवेयरनेस के हवाले से साफ़ पानी को पानी की ट्रीटमेंट के हवाले से लोगों को आगाही दे रहे हैं, ताकि वो इस मौसम में, ख़ास करके इस गर्मियों के मौसम में, इससे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसका एहतियात करें। अच्छा सर, ये मुझे बताइएगा कि सरकारी अस्पतालों की अगर बात की जाए तो सरकारी अस्पतालों में मरीज़ों को बेहतर सहूलियात देने के हवाले से महकमा हेल्थ का किरदार क्या है? देखिए जी, प्राइमरी सेकेंडरी के हवाले से अगर मैं अपनी फैसिलिटीज़ की बात करूं तो हमारे पास 7th तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल हैं, जिसमें मरी भी शामिल है। इसके बाद हमारे पास जो मरीम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक है वो 98 के करीब है। फिर हमारे पास जो RHCs हैं वो 10 के करीब है। ये तमाम जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ पर जो हमारा इलाज मुआवजा है तमाम मरीज़ों का, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसलिए अगर आप देखें इस वक्त तहसील हेडक्वार्टर्स पे जिधर भी हमारे अस्पताल हैं, गुजर खान में है, कलर सईदा में है, कहूटा में है, टेक्सला में है, कोटली सतिया में है, मरी में है, वाह जनरल अस्पताल हमारा DHQ लेवल पे है, इन तमाम में जो फुटफॉल इस वक्त है वो कम से कम 1000 पेशेंट रोज़ाना जो है वो आता है। तो अगर ये पेशेंट्स आ रहे हैं तो यहाँ पे इलाज मुआवजा भी हो रहा है, लोगों को उनकी जितनी भी शिकायत हैं हेल्थ के हवाले से, उसके हवाले से लोग एड्रेस भी कर रहे हैं, और प्रिवेंशन के जो काम हैं वो भी साथ साथ हो रहे हैं। क्योंकि जो बुनियादी मरकज़ सेहत है हमारे पास, जो मरियम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक्स हैं, अब जो उसका नया जो उनका नॉमेनक्लेचर है, वहाँ पे आउटसोर्सिंग के बाद, आउटसोर्सिंग मॉडल के बाद अब वहाँ पर 24 घंटे जो है वो हमारे पास हेल्थ की तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। और उसके अंदर हमारे पास ना सिर्फ हम इलाज मुआवजा कर रहे हैं, बल्कि प्रिवेंटिव जो फीचर्स हैं उसमें वैक्सीनेशन है, एंटीनेटल सर्विसेज हैं, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज हैं, इसी तरह न्यूट्रिशन के हवाले से हमारी सर्विसेज हैं, और साथ साथ जो हम लोग डिजीज़ हैं हमारे पास कम्युनिटी के अंदर, उनकी आगाही के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मिलकर एक कॉम्पोजिट जो है वो प्रोग्राम चल रहा है थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट। हम लोग इसके अंदर काम कर रहे हैं। सर, एमरजेंसी सूरत हाल में अगर सर बात करें, खुदा न खास्ता कोई एमरजेंसी हो जाती है, तो इस सूरत हाल में जो है वो महकमा सेहत किस तरह फौरी तौर पर रिस्पॉन्स करता है? देखिए, हम लोग डिस्ट्रिक्ट के जो हमारे डिप्टी कमिश्नर हैं उनके नीचे हमारे तमाम महकमे जो है वो काम मसरूफ़ अमल है, और हेल्थ और एजुकेशन जो है वो प्राइम हमारे महकमे हैं जो ये काम कर रहे हैं। हेल्थ का रोल इमरजेंसी सिचुएशन में हमेशा यही होता है कि हम 4 फ्रंट्स में काम करते हैं। प्राइमरी सेकेंडरी का जो रोल है वो यही है कि जो भी हमारी इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर प्लान बनता है, उस प्लान के अंदर अपना रोल अदा करें। अब ये क्योंकि यहाँ पर हमारा अर्बन डोमेन में हमारे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर भी आते हैं, जो बड़े अस्पताल हैं, जिसमें होली फैमिली है, बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल है, DHQ है, और दीगर जो नीम सरकारी अदारे हैं। तो हम लोग जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो हम इन लोगों की कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। हमारे पास एम्बुलेंसेस भी हैं, हमारे पास भी डॉक्टर्स हैं, जहाँ पर भी ज़रूरत होती है, हेल्थ कैंप की ज़रूरत होती है, या इमरजेंसी में सिचुएशन में बर वक्त कहीं इमदाद पहुँचानी है, तो हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारे पैरामेडिक्स हैं, वो हम वक्त इनके साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे होते हैं। ठीक हो गया सर जी। ये मुझे बताइएगा कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया के ऊपर मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन का एक तूफ़ान बरपा होता है कि, और दूसरी बात यह है कि अगर हम अपनी बात करें तो आजकल पाकिस्तान के अंदर हर दूसरा बंदा जो है वो तिब्बी माहिर है। सोशल मीडिया की अगर बात कीजिए, जैसे लास्ट टाइम जब कोरोना हुआ था तो कोरोना के अंदर हर बंदा जो है वो एक, हम लोग डॉक्टर भी बन जाते हैं, हम लोग वकील भी बन जाते हैं जब टाइम आता है। तो सोशल मीडिया के ऊपर जो गलत तिब्बी मालूमात फरहम की जाती हैं, इनकी रोकथाम के हवाले से सर क्या किया जा सकता है? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये कि पैमरा को खुद भी इसका नोटिस लेना चाहिए कि जो लोग गैर ज़रूरी तौर पे और जो अहल नहीं है और इस किस्म की मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर लॉन्च करते हैं। क्योंकि देखिए, मीडिया का जो इम्पैक्ट है वो आपकी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा आता है। लोग देखते हैं, चाहे वो फेसबुक देख रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब देख रहे हैं, उस चीज़ को देखने का इम्पैक्ट उनके ऊपर बहुत ज़्यादा आता है। लेकिन इसके साथ साथ जो नेगेटिव प्रोपेगेंडाज हैं उसको हमें काउंटर करना चाहिए, उसकी रिबटल देनी चाहिए। देखिए, अब जो भी आपकी ज़िम्मेदार न्यूज़ चैनल्स हैं
वो हमेशा किसी खबर की जब तक तय उसको पूरा तस्दीक ना कर लें वो लाइव नहीं करते। लेकिन अगर उससे पहले अगर वो चीज़ लाइव हो जाती है, एक सनसनीखेज माहौल पैदा हो जाता है, तो उसकी रिबटल में आने के लिए हमें टाइम लगता है और काफ़ी देर तक जो है वो कम्युनिटी ये समझती है कि शायद यही चीज़ सच है। तो इसलिए हम लोगों सबको मिलकर इसके लिए एक पॉलिसी बनानी चाहिए। जहाँ तक हेल्थ डिपार्टमेंट का ताल्लुक है, हम लोगों ने एहतमाम किया हुआ है कि हम मंथ में एक मरतबा अपने तमाम जितनी भी जो हेल्थ की प्रिवेंटिव सर्विसेज जा रही हैं वो हम मीडिया के सामने रखते हैं कि ये हमारी कारकर्दगी है, ये हमारी तहसील हेडक्वार्टर्स की कारकर्दगी है, ये हमारी प्रिवेंटिव जो सर्विसेज है उनकी कारकर्दगी है, डेंगू के हवाले से हमारा क्या लाए अमल है, पोलियो के हवाले से क्या कर रहे हैं, वैक्सीनेशन के हवाले से क्या कर रहे हैं, कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स के हवाले से हम क्या कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम मीडिया के सामने खुद अपने हमारा सेल है यहाँ पे हमने बनाया हुआ है मीडिया के हवाले से, वो उसमें हम आगाही देते हैं ताकि हम लोग जो प्रिवेंटिव सर्विसेज से काम कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है और जो मरीम नवाज साहिबा की जो इनिशिएटिव्स हैं हेल्थ के हवाले से, वो हम लोग बर वक्त आवाम तक पहुँचाएँ और उनको बताएं, उनको बावर कराएं कि हम कौन कौन सी ऐसी हेल्थ के हवाले से काम कर रहे हैं जो हमारी कम्युनिटीज़ के फ़ायदेमंद हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि नौजवान नस्ल के अंदर आजकल जो है वो जहनी तनाव और जहनी खिंचाव पाया जाता है, इसकी रोकथाम के हवाले से क्या किया जा सकता है? देखिए जी, हम लोगों ने तो बाकायदा अपने बड़े अस्पताल जो हमारे सेकेंडरी केयर अस्पताल हैं THQs, वहाँ पे हमने माविन क्लिनिक्स बनाई हुई हैं जहाँ पे मेंटल हेल्थ के हवाले से जो लोग आ रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग होती है और मुफीद मशवरे हम वहीं देते हैं। कहीं मेडिकेशन की ज़रूरत है या काउंसलिंग की ज़रूरत है तो हम काउंसलिंग करते हैं। तो ये गाहे बगाहे हर लेवल पे हो रहा है। इसी तरह स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर में तो बाकायदा साइकेट्री के जो है प्रॉपर यूनिट्स बने हुए हैं और उधर भी एक काउंसलिंग हो रही है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल बजाय है क्योंकि इस वक्त करंट सिनेरियो में जिस तरह की इकनॉमिकल क्रंच जा रहे हैं, फाइनेंस का इशू है, लोगों को बेरोज़गारी आम है, तो उसके अंदर ये जो हेल्दी एक्टिविटीज़ है उसको फ़रोग देना चाहिए और साथ साथ जो मेंटल हेल्थ के हवाले से अवेयरनेस है उसको भी ज़्यादा करना चाहिए। सर ये बताइएगा, अभी रिसेंट हमने देखा अभी फिर पोलियो मुहिम जो है वो जारी रही, फिर रावलपिंडी में इस वक्त जो सूरत हाल है, मौजूदा सूरत हाल की अगर हम बात करें तो पोलियो का कोई केसेस रावलपिंडी के अंदर कोई इस तरह से रिपोर्ट हुए हैं कि जो इस हद तक हम ये समझ सकें कि यार ये कोई ख़तरनाक अमल है, या कोई पोलियो के केसेस में कोई इजाफा हुआ है, या बिल्कुल पोलियो रावलपिंडी से जो है वो ख़त्म हो चुका है? इस हवाले से थोड़ा सा आगाह कर दीजिएगा। इसमें आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। रावलपिंडी अल्हम्दुलिल्लाह 2010 से पोलियो फ्री है। पोलियो फ्री कोई ह्यूमन केस नहीं था, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे पास एनवायरनमेंट में हम लोग नालों से सैंपल लेते हैं, सीवेज सैंपल लेते हैं, वो हमारे 3 जगह से हम सैंपल ले रहे हैं। एक हमारा सफदराबाद है, एक ढुगदलाल है और एक सराय काला टेक्सला में। यहाँ से सैंपल लेने का मकसद ये है कि अगर इस सीवेज सैंपल में वायरस आता है तो ये एक किस्म का अलर्ट है कि वायरस की सर्कुलेशन हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट 3 माह से हमारे पास एनवायरमेंटल सैंपल नेगेटिव आ रहे हैं, सवाए एक सफदराबाद के जो रिसेंटली पॉजिटिव आए। इस वायरस को जब हम लोग एनालाइज करते हैं और इसकी जेनेटिकल लिंकेज निकालते हैं तो इससे ये खबर मिलती है कि इसका ताल्लुक जो है वो साउथ वज़ीरिस्तान से, क्योंकि ये पॉपुलेशन हमारे पास आती है और जाती है और वायरस स्प्रेड करती है। इसीलिए इस वक्त जो हमारी 18 से कैंपेन हुई थी, ये 10 अजला में, मखसूस अजला में पंजाब में हुई है, जिसका मकसद ही यही था कि अगर खुदा न ख्वास्ता ऐसे एरिया से वायरस सर्कुलेशन हो रही है तो हम ये वैक्सीनेशन कर इस वायरस की सर्कुलेशन को रोकें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 97+ जो है इस वक्त हमने कवरेज की है। 7.5 लाख के करीब हमारे पास बच्चे थे जिनको हमने वैक्सीनेट करना था, उनको हमने वैक्सीनेट कर दिया। 3% से कम ऐसे बच्चे हैं जो नॉट अवेलेबल हैं, उनका डाटा हमारे पास पूरे तरीके से मौजूद है, उसको हम फॉलो भी कर रहे हैं। क्योंकि अभी ईद की छुट्टियाँ हैं, कुछ लोग हमारे ज़िले से बाहर गए हुए हैं, तो जो बाहर गए हुए हैं उनका रिकॉर्ड हमारे पास है और उनको भी जैसे ही वो वापस आएंगे उनको वैक्सीनेट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी टीमें उन इलाकों में जहाँ पे पश्तून आबादियाँ ज़्यादा आ रही हैं और ऐसे इलाकों से जहाँ पर पोलियो के केसेस हैं, सिंध से, KP से और बलूचिस्तान से जहाँ पर आते जाते हैं, उन एरियाज़ के ऊपर हमने नज़र रखी हुई है और उनमें हम जाके बच्चों को भी देख रहे हैं, वैक्सीनेट भी कर रहे हैं और रूटीन इम्यूनाइजेशन को भी स्ट्रेंथन कर रहे हैं। सर ये मुझे बताइएगा, आपके अवाम को सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी जो है वो अपनाने के लिए आप क्या मशवरा देंगे? देखिए जी, अपनी सेहत के लिए जो बंदे को खुद टाइम निकालना पड़ता है, ठीक है। और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो है डिज़ीज़ के हवाले से, देखिए आजकल क्या है, एक तो ये है कि हम लोग खुराक के ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे, दूसरी बात है कि हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे।
देखिए, अगर आप दिन में थोड़ा टाइम अपने लिए एक्सरसाइज पे निकालें और एक सेहतमंद ग़िज़ा इस्तेमाल करें, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम कोई ज़्यादा जो पेचीदा अमराज हैं उससे लायक हो। क्योंकि अभी देखिए आपके पास ज़्यादा हाइपरटेंशन के मरीज़ आ रहे हैं, डायबिटीज़ हमारे पास बहुत ज़्यादा हो गई है, इसी तरह ओबेसिटी है, लोग जो हैं ओवरवेट है, वो अपना ख्याल नहीं कर रहे, तो आगे जाकर ये दिल के अमराज में मुब्तला होते हैं और इसी तरीके से फालिज खुदा न खास्ता हो सकता है। डायबिटीज़ जो है वो जिस्म के पूरे मतलब गुर्दों पे असर करती है, नज़र पे असर करती है, इस तरह दिमाग पे असर करती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस वक्त हम लोगों को इस पर फोकस करना चाहिए कि कुछ टाइम आप अपनी सेहत के लिए ज़रूर निकालें, अपने लिए ज़रूर निकालें, एक्सरसाइज करें, 1 घंटा ही अपने लिए निकाल लें, ताकि जो आपकी सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी है उससे आप बीमारियों से बचें। बीमारियों से बच सकें। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि 2 दिन पहले मुझे एक शख्स कॉल करता है, जी हमारे ऊपर जो है वो ये पोलियो, हमने, मेरा बेटा कहता है कि मैंने बच्चे को पोलियो के कतरे नहीं पिलवाने। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा अंकल जी, आज का जो दौर है, इस दौर जदीद के अंदर भी आप अगर ऐसी बातें करेंगे, ऐसे लोग आज भी हमारे मुआशरे के अंदर मौजूद हैं जो ये समझते हैं कि खुदा न ख्वास्ता पोलियो के कतरे पिलवाने से हमारा बच्चा जो है वो शायद किसी ऐसी मजदूरी में मुब्तला हो जाएगा, जबकि उनको ये नहीं पता कि 2 बूंद पोलियो के जो कतरे हैं वो उनके बच्चे की ज़िंदगी के लिए, उनके बच्चे की सेहतमंद ज़िंदगी की ज़ामन है। इस हवाले से ऐसे लोगों के लिए कोई ख़ास पैगाम? जी, मेरा जो है आवाम के लिए यही पैगाम है। देखें, हम लोग आप लोगों की सेहत की, आपके बच्चों की सेहत के लिए कोशा हैं, और वैक्सीनेशन एक ऐसा अमल है जिसको करने से खुदा न खास्ता आपके बच्चों की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन वो मुतादी बीमारियों से बचत होती है। और पोलियो एक ऐसा मर्ज़ है जो एक मरतबा हो जाए तो उम्र भर के लिए बच्चा अपाहज हो जाता है। तो इसमें जो 2 कतरे आपने कतरे पिलाने हैं पोलियो की, हर बार जब भी मुहिम आती है तो अपने बच्चों को ज़रूर कतरे पिलाएं। इससे इनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफ़ा होता है और ये पोलियो जैसे क्रिपलिंग डिजीज़ से बच्चे बचते हैं। तो मेरा तो उनसे यही वालिदैन से गुजारिश है, जहाँ पर भी वो ये समझ रहे हैं कि जी खुदा न खास्ता वैक्सीन का कोई इशू है या उनको कोई अभाम है, हमारी टीमें हम वक्त वहाँ पे मौजूद हैं, फील्ड में जाती हैं, उनको कन्विंस करने की कोशिश करती हैं और साइंटिफिकली हम कन्विंस करते हैं। देखिए, दुनिया में जहाँ पर भी पोलियो की रेडिकेशन हुई है वो पोलियो वैक्सीन से ही हुई है और इसकी बाकायदा शवाहिद मौजूद हैं। ये वैक्सीन बाकायदा हमारी ऑथेंटिकेटेड है NIH से, WHO से। खुदा न खास्ता इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे जो हराम हो या बच्चों को या आबादी की कंट्रोल के लिए हम कर रहे हैं। ये सरन जो है ना गलत प्रोपेगेंडा है कि वैक्सीन जो है उससे खुदा न खास्ता बच्चों के ऊपर कोई प्रॉब्लम होती है। इसलिए आपसे गुजारिश ये है कि जब महकमा सेहत की टीमें आपके पास आती हैं, डोर टू डोर वो नॉक करती हैं, तो पैदाइश से लेके 5 साल तक के बच्चों को ज़रूर OPV वैक्सीनेशन, पोलियो वैक्सीनेशन करवाएं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपका वक्त देने के लिए। जी जी बिल्कुल, आपने गुफ्तगू सुनी। मेरे साथ मौजूद थे चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एहसान गनी साहब, रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ से। इनकी आपने गुफ्तगू सुनी। अगले प्रोग्राम में किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।